फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, काफ़ी अच्छा मौका मुझे लग रहा है कि वारी एनर्जीज का जो आईपीओ है लिस्ट हो रहा है। आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है इसमें अप्लाई करके पैसा बनाने का। लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन, हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे, तब समझेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, अगर हम समझते हैं सबसे पहले कि बेसिक फैक्ट्स की ये आईपीओ जो है हमारे पास 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने का, और ये लिस्ट होगा ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर को, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास आईपीओ आने वाला है। हम इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या हॉट सेक्टर का हमारे पास स्टॉक या कंपनी है, दैट इज़ वारी एनर्जीज, दैट इज़ फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। स्पेसिफिकली ये फोकस करती है आपकी सोलर पैनल्स के ऊपर। ये सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके जो पीयर ग्रुप है, आपको पता होगा रिसेंटली हमारे पास इसी जो हमारे पास सेक्टर है प्रीमियर एनर्जी, जो इतने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लिस्ट होने के बाद काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए। और उससे पहले आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी से इरिडा करके एक स्टॉक आया था, उसने भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर अपने स्टॉक को लेके। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया, वारी एनर्जी है, मैन्युफैक्चर करती है सोलर मॉड्यूल्स, यानी कि सोलर फोटोवोल्टेक जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपको पता है कि आपके सोलर रूफटॉप की तरह काम करते हैं, उसको ही मैन्युफैक्चर करती है। और अभी तक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 12 गीगावाट इसकी जो है टोटल कैपेसिटी है जिससे ये काम करता है। जून 30 का ये डेटा है। अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर करती है, अगर हम पढ़ें तो ये मल्टी क्रिस्टलाइन सेल मॉड्यूल्स, मोनोक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है टॉपकॉन जिसको बोलते हैं, दैट इज द टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। तो आप ये समझ सकते हैं डिफरेंट तरीके के पैनल्स होते हैं, और उसके तीनों तरीके के जो पैनल्स हैं उसको बनाती है। देखिए, ये जो हमारे पास फील्ड है इसके अंदर हमारे पास और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे मैंने आपको पता है प्रीमियर एनर्जी हो गई, एक आपके पास वेबसॉल एनर्जी हो गई, और आप इन दोनों कंपनी का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी स्पेक्टाकुलर है। प्रीमियर एनर्जी के तो खैर अभी आया था मार्केट में। और अगर हम बात करें कुछ और एक कंपनीज़ हैं इसके अंदर, तो टाटा पावर है, विक्रम सोलर है। विक्रम सोलर भी आने वाले टाइम पे एक लिस्टिंग की इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर हम जैसे बात करें तो ये पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू अगर समझें तो आपका जो लोअर प्राइस बैंड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1427 रुपीज़, एंड हायर प्राइस बैंड इज़ ऑफकोर्स 1503 रुपीज़। तो यानी कि आपको इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। और जो है आपका जो टोटल कंपनी क्या यूज़ करने वाली है, देखिए कभी भी आईपीओ आता है तो कंपनी उसको अपना पैसा लेती है, पैसा जमा करने का एक तरीका है आईपीओ। इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 43,000 जो है करोड़ रुपीज़ जो है इकट्ठा कर रही है। लेकिन गुड थिंग इज़ कि 43,000 करोड़ के अंदर से ऑलमोस्ट 4300 करोड़ का जो ये टोटल आईपीओ है उसके अंदर से ऑलमोस्ट 3600 करोड़ रुपीज़ जो है दैट इज़ द न्यू शेयर, यानी कि कंपनी उसको यूटिलाइज करेगी, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगी। 300 है उसके अंदर से 3600 करोड़ रुपीज़ जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट होगा। उसमें कंपनी क्या करने वाली है, एक ओडिशा के अंदर एक अपना जो है फोटो जो हमने सोलर पैनल्स के जो मॉड्यूल्स के उसका एक प्लांट खड़ा करने वाली है, और उसी के अंदर जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 गीगावाट की होने वाली है। यस, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी 12 गीगावाट है तो ऑलमोस्ट 6, यानी कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम इसकी कैपेसिटी हो जाएगी अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से। और जो इसको ऑफर फॉर सेल आपको पता है कि जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर को सेल करता है, वो बहुत ही छोटा पार्ट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट जस्ट 720 करोड़ रुपीज़। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि इसका 80% से भी ज़्यादा जो है पोर्शन जो है आप देखेंगे वो एक न्यू सेल, यानी कि न्यू जो है शेयर्स को ये कर रही है सो दैट ये कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ के अंदर जिसके अंदर ओएफएस का पार्ट अगर कम है, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, जो कि शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दे सकती है। और ये काफ़ी डिफरेंट है। अभी आपको पता है कि हुंडई के अंदर जहाँ पे इतनी पुअर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि यहाँ पे आपका सारा का सारा ऑफर फॉर सेल था, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लांट को नहीं जा रही है, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो रही है, सब कुछ अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर को सेल कर रहे हैं। अगर हम समझें कि इस कंपनी की मार्केट कैप क्या है, देखिए फंडामेंटल समझने की जरूरत है। तो मार्केट कैप हो जाएगी 43,000 करोड़ रुपीज़ की, और अर्निंग पर शेयर, और अगर हम पी रेशो देखें तो वो भी मुझे कोई बहुत सब्सटैंशियल एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। देखिए, क्योंकि अगर हम पी रेशो देखें तो इसका होने वाला है 31x, और वहीं पे इंडस्ट्री का अगर हम पी रेशो देखें दैट इज़ ऑलमोस्ट 151x, यानी कि अपने पीयर के कंपैरिजन में ये काफ़ी चीप मुझे लग रहा है। अगर हम सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसके कंपनी के रेवेन्यूज़, नेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स और ईपीएस ग्रोथ क्या रही है। देखिए, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ लास्ट 4 ईयर्स का। यहाँ पे आप देखेंगे कंसिस्टेंटली जो कंपनी की सेल है
एक्सेप्ट 2021 जो हम बोल सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट था, बट लास्ट के 3 ईयर से काफ़ी कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ी हैं। आपके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंक्रीज़ किए हैं। आप देखेंगे 758 करोड़ से 1300 करोड़ तक ये इसके प्रॉफिट्स पहुंच गए हैं, और इसी का नतीजा है अगर आप इसका ईपीएस देखते हैं यानी अर्निंग पर शेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो वो भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए फंडामेंटल्स इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ये भी एक रीज़न है इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कल के टाइम जो मैंने देखा था वो 85% से भी ऊपर था, बट खैर वो चेंज होता रहता है, हम उस पर डिपेंड नहीं होंगे अगर हमें अप्लाई करना ही नहीं। अगर हम बात करते हैं तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया वीकनेस की अगर हम आ जाते हैं, देखिए वीकनेस जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी कंपनी की अभी भी चाइना फैक्टर के ऊपर है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने आपको बताया डिपेंडेंसी इंटरनेशनल में भी बिजनेस है, तो वहाँ पे यूएस में भी कहीं ना कहीं प्ले करती है, और वहाँ की अगर कंडीशन चेंज हुई या रिक्वायरमेंट बदली या फिर कोई इसके जो सप्लाई चेन्स के अंदर फ़र्क आया, तो वो दैट कैन अगेन बिकम अ फैक्टर जो कि इसको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई खास इसके अंदर ऐसा कोई नेगेटिव अभी के टाइम तो नहीं दिख रहा है। सो इन अ वे अगर देखिए मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अभी के टाइम पे मैं आपको ये एडमिट कर रहा हूँ कि मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स लाइक आई टोल्ड यू इज़ अ सेक्टर विच आई लाइक। कंपनी एक मार्केट की लीडर है, दोनों ही सेक्टर इंटरनेशनल डोमेस्टिक के अंदर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ईपीएस इसका ग्रो हो रहा है, तो मुझे ये सब चीज़ अच्छी लग रही है। नेगेटिव्स मुझे इतने नहीं लगे, वो बहुत कॉमन से नेगेटिव्स हैं। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आप क्या करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर, अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर नीचे ज़रूर बताइए, और किसी और अगर आप सब्जेक्ट के अंदर जानना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर